हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः हम लोग अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और आपका इस चैनल में स्वागत है। पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण अलंकार पढ़े थे जो हमें ये नहीं लग रहा था कि वो सफिशिएंट हैं, और हमें अभी कुछ अलंकार जो हमारे महत्वपूर्ण हैं उनका हम और अध्ययन करेंगे आज एक हिस्से में, और अगला एक वीडियो और डालेंगे तो हमारी जो अलंकार हैं उस पूर्ण रूप से हम उनका अध्ययन कर लेंगे। उतना आप कर लेंगे तो बहुत है। तो चलिए आज आरंभ करते हैं। आज हम दृष्टांत, अपन्नहोति, मानवीकरण अलंकार, विवक्षा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, इनके उदाहरण सहित स्पष्टीकरण सहित आज अध्ययन करेंगे। हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें स्पष्टीकरण भी लिख दिया है, जिससे आपको ढंग से उसको पढ़ें आप तो बार बार समझ में आएगा। सुनने से भी और पढ़ने से भी समझ में आता है, इसीलिए हम नोट्स बार बार बना कर डाल रहे हैं। जबकि हम अगर आपको सामने से आके लेक्चर दें तो हमें मेहनत और समय दोनों ही हमारा बच जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों को इससे अधिक फ़ायदा है, ना कि हम लाइव में आकर ही पढ़ाएं। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आरंभ करते हैं हम। सर्वप्रथम दृष्टांत अलंकार देखिए। जहाँ वाचक शब्द के अभाव में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। यहाँ स्पष्टीकरण ये है, यहाँ पापी मनुष्यों के द्वारा राम नाम लेना वैसे ही बताया गया है जैसे भयंकर भेड़िया आंसू बहाने लगे। भेड़िया माने जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके अंदर दया ममता नहीं होती है, परंतु यहाँ पर आंसू बहाने लगा, दया दिखाने लगा। तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति को भयंकर भेड़िया का, जैसे भयंकर भेड़िया आंसू बहाने लगे, पर वाचक शब्द का अभाव है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। क्योंकि सीधे भेड़िया कह दिया गया, भेड़िया के समान नहीं कहा गया, तो समान होता है वाचक शब्द, तो ये हो गया दृष्टांत अलंकार। आगे देखिए, ये आया आपका अपन्नहोति अलंकार। अपन्नहोति माने क्या होता है? छुपाना। परिभाषा देखिए, जहाँ किसी सही बात को छुपाकर उसके स्थान पर झूठी बात की स्थापना की जाए। जहाँ किसी सही बात को छुपाकर झूठी उसके स्थान पर झूठी बात का स्थापना की जाए, वहाँ क्या होता है? अपन्नहोति अलंकार होता है। जैसे सुनो नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर ये काला। काला यहाँ काल है, मोरे यह काल। प्रस्तुत पंक्तियों में सुग्रीव भगवान राम जी से कहते हैं, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली जो है, बाली मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा काल है। काल माने मेरी मृत्यु है। यहाँ पर सच बात को छुपाकर दूसरी बात को सच बताया गया है। सच बात क्या है? भाई है, तो भाई की जगह क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि सच क्या है? काल है, ये हमारा मृत्यु है। तो सच को छुपा दिया गया और जो सच नहीं था, झूठ को, उसको सही बताया गया। तो यहाँ सच बात को छुपाकर दूसरी बात को सच बताया गया था। यहाँ पर भाई सच बात है किंतु काल को सच बताया गया था। क्या हुआ? यहाँ पर अपन्नहोति अलंकार है इन पंक्तियों में। फिर आपका आया मानवीकरण। अब मानवीकरण, ये तो बहुत बार हमने क्लास में पढ़ाते हुए आपको बताया ही है कि जहाँ प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण किया जाए, जहाँ प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। स्पष्टीकरण देखिए। अब ये बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि बिहारी मैंने रात व्यतीत हो गई है। और क्या है? अंबर पनघट, जो अंबर है, आकाश है, उसमें पनघट माने वो कुआं हो गया। डुबो रही अंबर तारा, तारा जो है तारा रूपी घड़ा, तारा घड़ा है, तारा रूपी घड़ा अंबर में डुबो रही है। कौन? उषा रूपी नागरी, माने जो उषा प्रातः काल होती है सुबह सुबह, तो उषा रूपी नागरी जो है वो पनघट रूपी घड़े से अंबर रूपी पनघट में घड़े डुबो रही है, पानी भर रही है। तो यहाँ पर क्या है? प्रकृति में मानव भावों को का आरोपण किया है।
उषा काल को एक स्त्री बता दिया गया है, तो यहाँ कौन सा होगा? मानवीकरण। तो ये हमने स्पष्टीकरण किया पूरी पंक्तियों में। कवि ने उषा को स्त्री रूप में संबोधित किया है। यहाँ प्रकृति में मानव का आरोपण करने के कारण मानवीकरण अलंकार है। अगला देखिए क्या है? विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में क्या है? यहाँ काव्य में घबराहट, जहाँ काव्य में घबराहट, आश्चर्य, दुख, रोचकता, आदर, घृणा आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराया जाए, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। विप्सा अलंकार को पुनरुक्त प्रकाश में हमने भाई कई बार क्लास में पढ़ाते हैं आपको, तो पुनरुक्त प्रकाश बताते थे। पुनरुक्त प्रकाश और विप्सा अलंकार एक ही है कि जहाँ एक शब्द कई बार आए उसमें काव्य में और उसका अर्थ एक ही हो, तो वहाँ पर क्या होता है? पुनरुक्त प्रकाश या विप्सा अलंकार। अब यहाँ अथवा करके हमने दिया कि जहाँ काव्य में काव्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, मतलब वही चीज़ है, परंतु ये दूसरे शब्दों में बताया जिससे आपको और ज़्यादा दिमाग में बैठ जाए। यहाँ काव्य में काव्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए एक शब्द को दोहराया जाए। जहाँ काव्य में काव्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए एक शब्द को दोहराया जाए, उसके अर्थ एक ही हो, वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, बिहग बिहग फिर चौक उठे, ये पुंज कल कूजित कर उड़ के निकुंज चिर सुभग सुभग। यहाँ मधुर मधुर, बिहग बिहग, पुंज पुंज, सुभग सुभग, ये क्या है? ये आए हैं कई बार और अर्थ इनका एक ही है इन शब्दों का। तो उपयुक्त पंक्तियों में मधुर मधुर का एक ही अर्थ हुआ, बिहग बिहग भी ये रिपीट किया गया, पुंज पुंज रिपीट किया गया, सुभग सुभग रिपीट किया गया, किंतु सुभग 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 और सुभग दोनों का अर्थ एक है, मधुर मधुर दोनों के अर्थ है, बिहग बिहग दोनों का अर्थ है, पुंज पुंज दोनों का अर्थ है। तो यहाँ पर क्या? विप्सा अलंकार या अथवा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हुआ। अब अगला देखिए, आगे हम व्यतिरेक अलंकार पढ़ते हैं। उपमान की अपेक्षा उपमेय में श्रेष्ठता दिखलाई जाए और उपमान को हीन बताया जाए, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या बताया हमने आपको? उपमान की अपेक्षा उपमेय में श्रेष्ठता दिखलाई जाए। वैसे उपमान श्रेष्ठ होता है, परंतु जब उपमेय में श्रेष्ठता दिखलाई जाए और उपमान को हीन बताया जाए तो व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे काश अरे बर तो ही देव मंकु, चांद कल की वह निकलंकु। चांद ही पुनि जो राहु गरासा, वह निज चांद सदा पर गासा। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ चांद जैसे प्रख्यात उपमान को ज़्यादा समय कवि जो हैं जब सुंदरता का वर्णन करते हैं तो पहले के कवि जो है चांद से ही वर्णन करते थे। अब के कवियों ने थोड़ा बदलाव आ गया है, पहले चांद से करते तो चांद जो है प्रख्यात उपमान होता, तो यहाँ चांद जैसे प्रख्यात उपमान को सकारण कारण सहित उसे ग्रहण कर लग जाता है ना, तो वो कैसा हो गया? वो तुच्छ हो गया, अच्छा नहीं माना जाता है जब ग्रहण लग जाता है। तो यहाँ चांद जैसे प्रख्यात उपमान को सकारण उसे ग्रहण लग जाता है, हे बताया गया है, अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। हे माने तुच्छ और छोटा। तो विद्यार्थियों, ये आपके आज के अलंकार जो हम पढ़े, आपने अध्ययन किया, तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए। तो आगे जो कुछ और रह गए हैं अलंकार, उनको हम एक ही वीडियो में डालेंगे, प्रयत्न किया है आज भी, और शीघ्र ही समाप्त हो जाए। आप लोग कमेंट करिए, अच्छा लगे मतलब समझ में आए। अच्छा लगने से मतलब नहीं है, अच्छा लगने से तो लोग सामने आकर के खूब अच्छा करते हैं परफॉर्मेंस, पर हम पीछे से ही आपको पढ़ा रहे हैं पूरा नोट्स के साथ। सामने आके नोट्स उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं आपको, इसलिए चलिए आप इनको नोट भी करते जाइए और तैयार करिए। जहाँ कहीं समझ में आए, लगे कि हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हमें आप वहाँ पर बताएंगे। धन्यवाद।